Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST teacher. Today, I will explain you the third chapter of class second, and the name of the chapter is our house. House that means our shelter. House को क्या बोलते हैं? हमारा shelter, रहने की जगह, जहां पर हम रहते हैं. What is house? House is our third basic need. The first one is food, second is clothes, and the third one is house. Now come, let us know about the fact about the houses. Now come to the lesson plan of this chapter. नीड ऑफ अ हाउस, हमें हाउस की नीड क्यों होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, अलग अलग तरह के घर कैसे होते हैं? हेल्पर्स इन मेकिंग हाउस, हेल्पर्स जो घर बनाने में हमारे काम में आते हैं. केयर फॉर द होम, मतलब घर की केयर कैसे करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस सेल्फ सर्वे क्वेश्चन एंड दिस इज एन एक्टिविटी. द एक्टिविटी इज find out the names of the types of houses in the word grid. Encircle them and also write their names in the space given below. यहाँ पे हमें एक ग्रिड दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के नेम. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज टेंट हाउस. Second one is hut. The third one is, find out the name, igloo. The next one is caravan houses, stilt house, and house boat. These are some types of houses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now write down the name of these house. Tent house, hut, igloo, caravan, stilt house. The next one is house boat. The chapter begins from here. Needs of a house. नीड ऑफ अ हाउस, हमें घर की क्यों जरूरत होती है? अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर पेरेंट्स. एक हाउस वो होता है जिसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. It protects us from many things like wild animals, heat of the sun, cold winters, rain and thieves. ये हमें बहुत सारी चीजों से बचा के रखता है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स से, जो धूप होती है, सूरज की गर्मी होती है उससे, सर्दियों से, बारिश से और चोरों से. There are different types of houses found around the world. पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग टाइप के हाउसेस पाए जाते हैं. Let us read about them. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग टाइप के हाउसेस कौन से होते हैं? सम हाउसेस आर बिग वेयर एज सम आर स्मॉल. कुछ हाउस बड़े होते हैं और कुछ हाउस छोटे होते हैं. पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड. लोग अपने घर बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना उनको जरूरत होती है बनाते हैं. द फर्स्ट वन इज कच्चा हाउसेस. कच्चे हाउसेस कैसे होते हैं? द हाउसेस विच आर फाउंड इन विलेजेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. घर जो गांव में पाए जाते हैं, गांव में मिलते हैं, वो कच्चे हाउस कहलाते हैं. कच्चा हाउसेस बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस. कच्चा हाउस क्यों होता है वो? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. दे आर टेम्परेरी हाउस दैट आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू, लीव्स एंड वुड. ये टेम्परेरी हाउस होते हैं क्योंकि ये मड के, स्ट्रॉ के, बैम्बू, लीव्स और वुड के बने होते हैं. There is a wide open space around these houses where people keep their pets like buffaloes, hen, etc. इस हाउस के बाहर बहुत ज्यादा खाली स्पेस होता है जहां पर लोग क्या रखते हैं? पीपल कीप देयर पेट्स. वो वहां पर अपने पेट्स रखते हैं, जैसे बफेलोज, हैन, उनको आगे रखते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस. नाउ कम टू द नेक्स्ट हाउस, पक्का हाउस.
पक्का हाउसेस कैसे होते हैं? द हाउसेस वी हैव सीन इन सिटीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस इन विलेज एंड दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। जो घर हम शहरों में देखते हैं, अलग अलग शहरों में देखते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं विलेज के घर से, और उनको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। दीज हाउसेज आर परमानेंट हाउस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। ये हाउस परमानेंट हाउस होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग घर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, स्टील, आयरन एंड स्टोन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये किससे बने होते हैं? ईट, ब्रिक से बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, स्टील और आयरन से और स्टोन से बने होते हैं। Some pakka houses have 1 or 2 floor while some also have more than 2 floors. कुछ पक्के हाउस में सिंगल फ्लोर भी होता है, किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 3-4, बहुत सारे फ्लोर्स भी बनवा लेते हैं पक्का हाउस में। द हाउसेज विद 1 और 2 फ्लोर आर कॉल्ड बंगलोज। जो हाउस जिसमें 1 और 2 फ्लोर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बंगलो बोला जाता है। थिंक एंड आंसर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस? हाउस की इम्पोर्टेंस क्यों होती है? घर की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि हम वहां पर सेफ रहते हैं, वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। व्हाट आर कैरावन्स? कैरावन्स के बारे में, कैरावन्स हाउस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। द फ्लैट हैव सो मच हाई बिल्डिंग कॉल्ड स्काई स्कैपर्स। फ्लैट जो होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं और उन बिल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? स्काई स्कैपर्स। सच बिल्डिंग्स हैव पार्क, शॉप्स, क्लब एंड स्विमिंग पूल। ऐसी बिल्डिंग्स में क्या होते हैं? अपने ही बिल्डिंग के मतलब अपने ही सोसाइटी में पार्क होते हैं, शॉप्स होती हैं, क्लब होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं। These are some other kinds of houses which are not so common. देर आर बहुत सारे ऐसे भी हाउस हैं जो कॉमन नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह के हाउस होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्लू। देर आर सम हाउसेज दैट आर बुल्ड ऑन आइस। कुछ ऐसे घर होते हैं जो किससे बने होते हैं? आइस से बने होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। इग्लूज इज अ हाउस दैट इज फाउंड एट वेरी कोल्ड रीजन। इग्लूज वो घर होते हैं जो बहुत ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्नो और आइस। ये स्नो या आइस से बनते हैं। दीज हाउसेज आर बिल्ड बाय एस्कीमोस। ये घर कौन बनाते हैं? एस्कीमोस बनाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हाउस, हाउस बोट। हाउस बोट क्या होती है? हाउसेज विच फ्लोट ऑन वाटर आर नोन एज हाउस बोट। हाउसेज जो कहाँ पानी में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हुए घर। नाव के ऊपर जो घर होते हैं वो हाउस बोट कहलाते हैं। दीज हाउसेज आर बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ बोट। ये किस फॉर्म में बने होते हैं? बोट की फॉर्म में बने होते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन कश्मीर। ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज दैट अ नॉर्मल हाउस हैज। और इनमें सारी वो फैसिलिटीज होती हैं जो एक नॉर्मल हाउस में होती हैं। द नेक्स्ट वन इज कारावन। कारावन हाउस होते हैं। अ कारावन इज अ हाउस ऑन व्हील। एक कारावन हाउस होता है जो व्हील्स पर चलता है। इट कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। और इसे कहीं भी पार्क कर सकते हैं हम। इट इज मूवेबल हाउस। ये चलता फिरता घर होता है क्योंकि व्हील्स पर होता है ये। और इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेके जा सकते हैं। The next one is tent house. टेंट हाउस क्या होता है? अ टेंट इज अ पोर्टेबल हाउस। एक टेंट पोर्टेबल हाउस होता है। इट इज मेड ऑफ थिक क्लोथ और कैनवास। ये क्लोथ, थिक क्लोथ, मोटे कपड़े और कैनवास का बना होता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड पैक्ड इजीली। ये इजीली फोल्ड कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं। सोल्जर्स एंड एनसीसी कैंडिडेट यूज इट। सोल्जर्स और एनसीसी कैंडिडेट होते हैं, उनको यूज करते हैं टेंट हाउस को। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? स्टिल्ट हाउस, अ हाउस बिल्ड ऑन स्टिल्ट इज कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। एक घर जो स्टिल्ट पर बना होता है, मतलब ये बैम्बू के स्टिल्ट पर बना होता है, उसको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। इट इज मेड इन प्लेस विथ वेरी हाई रेनफॉल। इट इज मेड इन प्लेस, ये कौन से प्लेस पर होता है? विथ वेरी हाई रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पर्स इन मेकिंग हाउस। घर बनाने में हमारे कौन कौन से हेल्पर्स यूज होते हैं? अ हाउस इज बिल्ड विद
द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। एक घर कब बनता है? जब बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के वर्कर्स उसमें काम करते हैं। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान ऑफ अ हाउस। एक आर्किटेक्ट क्या करता है? प्लान करता है, घर का पूरा ड्रॉ करता है, स्केच। मैसोन ले द ब्रिक्स, लेज द ब्रिक्स। एक मिस्त्री क्या करता है कि उसमें ब्रिक्स से उसकी पूरी दीवारें खड़ा करता है। एक कारपेंटर मेक्स डोर, विंडोज एंड अदर आइटम सच एज फर्नीचर ऑफ द हाउस। एक कारपेंटर क्या करता है? फर्नीचर मतलब वुडन वर्क करता है सारा, विंडोज बनाता है, डोर्स बनाता है, और जितने भी फर्नीचर का वर्क होता है वो सब करता है। प्लम्बर, अ प्लम्बर फिक्स द पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर। एक प्लम्बर क्या करता है? पाइप्स को और टैप्स को फिक्स करता है पानी के लिए। एक इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? एन इलेक्ट्रिशियन फिट्स द वायर, स्विचेस, बल्ब्स, फैन ईटीसी। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? वायर्स को, स्विचेस को, बल्ब्स को और फैंस को क्या करता है? फिट करता है। अ पेंटर पेंट्स द हाउस। एक पेंटर क्या करता है? घर को पेंट करता है, व्हाइट वॉश करता है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज केयर फॉर द होम। मतलब हम घर की कैसे केयर कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर होम। हमें अपने घर की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। हमें कभी भी घर की दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। हमेशा गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड आवर हाउसेस। हमें घर के बाहर कहीं भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए। वी शुड कीप आवर शूज इन द शू रैक। हमें हमारे शूज को शू रैक में रखना चाहिए। वी शुड रब आवर शूज ऑन द कारपेट, कीप कैप्ट आउटसाइड द हाउस टू कीप द डर्ट अवे। हमेशा जो घर के बाहर क्या रखा, कारपेट रखा रहता है, उसके बाहर हमें हमेशा शूज को रब करके निकलना चाहिए, जिससे कि वो डर्ट जो है वो बाहर ही रह जाए घर के। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन। हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप डर्ट अवे फ्रॉम आवर हाउसेज। और हमारे घर की सारी गंदगी, डर्ट को हमें घर के बाहर निकाल देना चाहिए। डेली सफाई करने से क्या होती है? पूरे घर की डर्ट बाहर निकल जाती है। नाउ कम टू द बी वर्डी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज caravans। caravans क्या होते हैं? हाउस ऑन व्हील्स दैट कैन बी पैक्ड एनीवेयर, पार्क्ड एनीवेयर। ऐसे घर जो चलते फिरते घर होते हैं, व्हील्स पर होते हैं और कहीं भी उनको पार्क कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इग्लू। इग्लू क्या होते हैं? हाउस मेड अप ऑफ स्नो। घर जो स्नो से बने होते हैं, दैट मीन्स बर्फ से बने होते हैं। नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर पेरेंट्स। एक घर वो जगह होती है जहां हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। द हाउसेज विच आर फाउंड इन विलेजेस आर कॉल्ड कच्चा हाउस। जो घर गांव में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कच्चा हाउस। द हाउसेज विद 1 और 2 फ्लोर्स आर कॉल्ड बंगलोज। एक घर जिसमें 1 या 2 फ्लोर होते हैं उसको बंगलो बोला जाता है। The flats have so much high buildings called skyscrapers। फ्लैट्स की जो होती है बहुत हाई बिल्डिंग्स होती हैं, उनको स्काई स्कैपर्स बोला जाता है। इग्लू आर बुल्ड बाय एस्किमोस। और इग्लू कौन बनाता है? एस्किमोस बनाते हैं। It's practice time. Let's practice the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. We need a dash to live in. We need a house to live in. Dash is a house made on wheel. Wheel पे कौन सा घर होता है? Caravan. Which house found in icy and snowy place? कौन से हाउस मिलते हैं? Igloo. Dash draws the plan of the house. An architect draw the plan of the house. Come to the next question. Fill in the blanks with the word given in the clue box. Dash is our basic need. House is our basic need. House provides dash to us. House provides shelter to us. Dash houses are permanent and strong house. Pakka house are permanent and strong house. Igloos are built by Eskimos. Next is write true or false. An igloo is made up of snow. एक igloo snow का बना होता है. True.
एंड अ मैसन लेज द ब्रिक, ट्रू, मैसन ब्रिक्स लगाता है, ईंटें लगाता है। अ कारपेंटर ड्रॉज अ प्लान ऑफ हाउस, फॉल्स, कौन करता है, आर्किटेक्ट। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, एक हाउस हमें वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है, ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ द हेल्पर हु हेल्प इन मेकिंग अवर हाउस। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको चैप्टर में से दिखा रही हूँ और आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। किन किन लोगों की जरूरत होती है एक घर बनाने में, आइए देखते हैं। हेल्पर्स इन मेकिंग हाउस, किस किस की, एन आर्किटेक्ट, अ मैसन, अ कारपेंटर, और नेक्स्ट पेज पर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, अ प्लम्बर, एन इलेक्ट्रिशियन, अ पेंटर। इन सब चीज की, इन सब लोगों की हमें नीड होती है एक घर बनाने में, तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the house and what are the house boats and where are they found। हाउस बोट क्या होती है और ये कहां पर मिलती हैं, देखेंगे इसका आंसर। हाउस बोट, हाउसेस विच फ्लोट ऑन वाटर आर नोन एज हाउस बोट्स, हाउस जो फ्लोट करते हैं वाटर पर उनको हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। दे आर मेनली फाउंड इन कश्मीर, ये ज्यादातर कहां पर मिलती है, मेनली कहां पर मिलती है, कश्मीर में मिलती है। इसका आंसर आएगा यहां से यहां तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टेंट, हु लिव्स इन इट, टेंट क्या है और कौन इसमें रहता है। अ टेंट इज अ पोर्टेबल हाउस, टेंट क्या है, एक पोर्टेबल हाउस है और सोल्जर्स एंड एनसीसी कैडेट्स यूज इट, सोल्जर्स और एनटीटी कैडेट्स इसमें रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वे टू कीप द हाउस क्लीन, घर को कैसे साफ रखना है उसकी लिस्ट बनानी है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। we should not write on we should not write or draw on the wall of our house, we should keep our shoe in the shoe rack, we should throw the garbage in the dustbin, we should always keep our house clean। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे इसके आंसर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम, ब्रेन बॉगलर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर हाउस, अपने घर की देखभाल रखना क्यों जरूरी है। अगर हम साफ घर रखेंगे तो हम क्या रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे क्योंकि हम बीमारियों से बचे रहेंगे। साफ घर, गंदे घर में क्या होता है, जर्म्स होते हैं, डस्ट होती है, वो क्या होती है, अगर हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर चली जाती है और वो हमें बीमार कर देती है, इसलिए हमें घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, identify the pictures of different type of houses and place them in the space given below। आइडेंटिफाई करना है इन पिक्चर्स को किस टाइप के हाउस हैं। दिस इज टेंट हाउस, दिस इज हाउस बोट, दिस इज इग्लू, दिस इज हट। The next is tech talk। Nowadays, ovens can be controlled by verbal commands, turn on and off remotely and send users notification when the food has been cooked। आजकल ओवन में क्या आने लग गया है, कंट्रोल्ड हो गए हैं वो वर्बल कमांड से, और उसमें एक ऑन एंड ऑफ रिमोट आने लग गया है जो क्या करता है, एक यूजर को नोटिफिकेशन भेजता है जब फूड बन चुका होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन भेजता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट,
life skill. We should not throw garbage around our around or near our houses. हमें गार्बेज को अपने घर के आसपास नहीं फेंकना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.